हमारे साथ आज डॉक्टर शमीम अहमद बांडे सर हैं, जो कि अपने विचार देना चाहेंगे। जो कोविड जो है दोबारा से आ गया हुआ है वापस, तो प्लीज़ सर आप कुछ बताइए इसके बारे में। आ, बहुत अच्छा लगता है जब हम नौजवानों को देखते हैं कि नौजवान हमारे पास आते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस माहौल में क्या क्या परेशानियां हैं और एजुकेशन सिस्टम में कैसे निखार लाया जाए। कोविड जो कि बहुत तेज़ी से सेकंड वेव कोविड की आई है, इससे नौजवानों को क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए, सोसाइटी में कैसा काम करना चाहिए। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि आज के इस कोविड में हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए नौजवान, मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि वी आर द फ्यूचर है ना ऑफ इंडिया, वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। सो खास करके मैं नौजवानों की बात करता हूँ, तो नौजवानों को अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और हम कोशिश करते रहते हैं कि उन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। देखिए दोस्तों, जब कोविड 19 दिसंबर में वुहान सिटी चाइना में आया, तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना हैवक होगा, इतना खतरनाक होगा कि जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाएगी, करोड़ों में लोग सफ़र करेंगे। जो इकॉनमी थी हमारी एकदम डाउन हो जाएगी, हमारा जो जॉब था, जॉब सेक्टर या जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी, वो सारा ठप हो जाएगा। क्योंकि इंसान जब तक हेल्दी है तो तभी काम कर सकता है, और जब हेल्थ का इशू बन जाए तो सारा कुछ जो है सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में केयर नहीं की और उसका ये नुकसान हुआ कि लाखों की तादाद में लोग मर गए। अब हमारा जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ तो सेकंड वेव अब आ चुका है। आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से सेकंड वेव फैल रहा है, पूरी दुनिया में तेज़ी से हो रहा है, और सिर्फ इसका एक इलाज है कि हम लोगों को प्रिवेंशन करना है। और प्रिवेंशन कैसे करना है? हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमको मास्क का यूज़ करना है। और जो हम लोग सिंपल मास्क पहनते हैं, ये तो भाई ये तो इससे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वायरस बहुत टिनी पार्टिकल्स हैं। वो इजीली हमारे इन छोटे छोटे मास्क जो आप लोग लेते हैं, इनसे इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। जब तक कोई आप थोड़ा सा कोई बड़ा चीज़ नहीं, थिक वाला पोर्शन नहीं लेंगे, तो तब तक या N95 का मास्क नहीं लेंगे, और N95 हर बंदा को एफर्ट नहीं कर सकता, तो मेरा मानना है कि कपड़ा लीजिए, कोई रुमाल लीजिए, वो बांध दीजिए, तो उससे हो सकता है कि अगर किसी को वायरस, आप देख सकते हैं कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो वो अंदर आपके पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में मास्क का, सैनिटाइजर्स का यूज़ प्रॉपरली करना है। और आपने देखा, हमने भी बड़ा दुख होता है जब हम मार्केट में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि बगैर किसी काम के लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लोग बाज़ारों पे जा रहे हैं, गाड़ियों में चढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ ले लेके निकल रहे हैं, कोई काम नहीं है। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा पेरेंट्स से और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनसे भी कि आप भी थोड़ी एहतियात कीजिए, ऐसे बगैर किसी काम के घर से बाहर मत निकलें। सर आपने अभी देखा ही होगा कि स्कूल्स जो है रिसेंटली बंद हो चुके हैं, तो आप स्टूडेंट को ऐसे गाइड दोगे कि वो कैसे अपनी जो तालीमात हैं उनको ले जा सकें आगे। देखिए, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है, और आईटी के दौर में हमको आजकल सारा सब हर चीज़ डिजिटल हो रही है। तो हमारा अगर हम पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग घर बैठे बैठे सारी की सारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन बच्चा सीख सकता है, और गूगल और बाकी गूगल मीट्स हो गया, जूम हो गया, या फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे क्लासरूम हैं ऐसे जहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं नौजवानों से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि आप घर में बैठ के अपने कंसर्न टीचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनके साथ रब्ता कीजिए और स्पेशल क्लासेज लगाइए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप इस दौर में, जब आपको स्कूल्स में नहीं जाना है, आपके स्कूल में छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करके बहुत कुछ सीख सकते हो ऑनलाइन क्लासेस से। सर जो सुपर 30 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वीएसटी थर्ड, तो आप थोड़े स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि हमको बताइए कि हम कहाँ से ये खड़े, इस टाइम स्कूल्स भी हो चुके हैं बंद, तो थोड़ा आप उनको गाइड कर दीजिए। देखिए, हम आप जानते हैं कि सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन पिछले 10 साल से पुंछ में काम करता है, और हमारा वन पॉइंट एजेंडा रहता है। हम एकेडमिक से हट के कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम करते हैं, और हम चाहते रहते हैं कि हमारा नौजवान बच्चा जो है, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप किया जाए, उनके अंदर एक ऐसा जोश और एक जुनून पैदा किया जाए कि जिसकी वजह से वो कंपटीशन में आए।
तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, चाहे वो JKSSRB का कोई एग्ज़ाम हो, पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम हो, या UPSC का, या कोई भी एग्ज़ाम हो। उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से आपने OMR शीट का इस्तेमाल करना है, कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CSAT, रीजनिंग और इंग्लिश, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल होते हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए हर साल एग्ज़ाम लेते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं ले पाए, बट दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, और हमने क्वेश्चन अपने फॉर्म्स भी निकाल दिए हैं कि अगर सब हालात ठीक रहते हैं तो 23 मई संडे का दिन है, हम लोगों ने उस दिन एग्ज़ाम लेना है। तो इस बार 2 कैटेगरीज हमने रखी हैं। कैटेगरी नंबर 1 है जूनियर कैटेगरी, जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसका जो हम लोगों ने कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी रखे हैं, जैसे फर्स्ट प्राइज़ 20,000, 10,000, 5,000 और कुछ कंसोलेशन प्राइजेस। और फिर सीनियर कैटेगरी 10th क्लास से ऑनवर्ड्स जो है कोई भी बच्चा भर सकता है उसमें, और उसके लिए हमने फर्स्ट प्राइज़ 50,000, 25,000, 10,000 और कंसोलेशन प्राइजेस। देखिए दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके अंदर एक हमने आइडिया देना है, आपको एक रास्ता देना है कि भाई दिस इज़ द राइट पाथ, है ना। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम, नॉट यू हैव टू वेट फॉर टिल ग्रेजुएशन, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, बिकॉज दिस इज a rough competition and one should have to compete with those students who are studying in the well equipped institutes और metropolitan cities में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारा दूर दराज इलाका अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, देखिए ये पहाड़ है ना, इन पहाड़ों पे लोग रहते हैं, और इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत थी, और यही हमने ठान लिया कि इन पहाड़ों में रहने वाले बच्चों के ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए। और उनको उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमने उनके इलाके में जाना शुरू किया, उन बच्चों के साथ फेस टू फेस बात करना शुरू की, और उनसे पूछा। मैंने देखा बहुत बार जब हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कोई बच्चा बकरी के साथ है, कोई गाय के साथ है, कोई भैंस के साथ है, कोई पहाड़ पे बैठा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। हालांकि स्टार्टिंग में उनको नहीं मालूम था, जब उनको मालूम हुआ तो कुछ कहते हैं मुझको DC बनना है, मुझको SP बनना है, मुझको कोई और बड़ी जॉब लेनी है। तो हमने कहा कि कैसे फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी स्टेज नहीं है जहाँ से हम सीख सकें। तो हमने कहा कि हम लोग इसमें उठेंगे, टीम बन गई। आज आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और थाउजेंड्स में बच्चा आता है हमारे पास जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होता है। और इस बार भी हमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है, ह्यूज रिस्पांस इन पहाड़ों से मिल रहा है जहाँ जहाँ पे हमारे बच्चे रह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों कैटेगरी के बच्चे, जूनियर भी और सीनियर कैटेगरी के बच्चे, इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे में आके या हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके कर सकते हैं। फॉर्म भरना है, बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी, फिर 15 मई को रोल नंबर इशू हो जाएंगे, हॉल बनेंगे, बाज़ाब्ता 12 से लेकर 2 PM तक एग्ज़ाम होगा, जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं या SSRB के एग्ज़ाम होते हैं। बिकॉज दिस इज़ ए VST, वेरी सिमिलर टेस्ट, और हम लोग एक बच्चों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का एग्ज़ाम ऐसे दिया जाता है। OMR शीट को कैसे आप लोगों ने 120 क्वेश्चन सॉल्व करने इन 2 आवर्स, मीन 1 मिनट्स 1 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन आप कितना जल्दी कर सकते हो, तो ये सारा प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारा नौजवान हमारे पास आता है, हमारे यूथ हमारे साथ जुड़ती है, तो हमारी सारी जो थकावट होती है ना, जो पहाड़ों पे चढ़ के लोगों से मिल के एक थकावट होती है, वो दूर हो जाती है, और उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं तो यही बच्चों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, रजिस्टर करें और इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम का सिलेबस जनरल स्टडी का है, जो 10th स्टैंडर्ड तक होगा हमारा जूनियर का, और उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा जो सीनियर कैटेगरी का पेपर होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच आपका। तो मैं इसके साथ साथ में एक आखिर में यही बच्चों से कहूँगा कि बच्चों, ये जो टाइम है बड़ा क्रूशल पीरियड है, और इस पीरियड में आप खुद भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाएं, अपने सोसाइटी को भी बचाएं। और जो हमारा यूथ है वो एम्बेसडर होता है, वो हमारी हर बात को पिक करे और उसको लेके अपने इलाके में, अपने गांव में जाए और वहाँ लोगों को गाइड करे। एक अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, और ख़ास करके ये जो गूगल मीट है, जूम है, व्हाट्सअप है, क्लासरूम है या फेसबुक है, आप यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा करें अपने फ्यूचर के लिए
कि हम लोगों को कैसे करना है। और दोस्तों, मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा कि ड्रीम लिया करो, और जब तक आप ड्रीम नहीं लोगे तो आपको कुछ काम करने का जज्बा नहीं आएगा, और जिस वक्त आप ड्रीम लोगे ना तो एक जुनून पैदा हो जाएगा, और जब जुनून पैदा होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके और आपके फ्यूचर प्लानिंग के बीच में नहीं आ सकती। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द जल्द आके यहाँ हमारे सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन में। अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपने साथ बच्चों को भी बोलिए कि वो भी रजिस्टर करें और इस एग्ज़ाम में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।